चतुर कौवा और सोने की चिड़िया। किसी समय की बात है। एक बड़े और हरे भरे जंगल में चतुर नाम का एक कौवा रहता था। चतुर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह हमेशा किसी न किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता। लेकिन चतुर का एक सपना था। वह जंगल को और अधिक सुंदर और सुरक्षित बनाना चाहता था। एक दिन चतुर ने जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान पेड़ बरगद बाबा से एक कहानी सुनी। बरगद बाबा ने बताया, जंगल के दूसरे कोने में एक रहस्यमयी झील है। वहां एक सोने की चिड़िया रहती है। कहा जाता है कि वह चिड़िया जिस भी जगह बैठती है वहां खुशहाली आ जाती है। लेकिन उस झील तक पहुंचना बहुत कठिन है। चतुर ने ठान लिया कि वह उस झील तक जाएगा और सोने की चिड़िया को ढूंढकर जंगल में लेकर आएगा। अगली सुबह चतुर ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे एक तेज बहने वाली नदी पार करनी थी। नदी के पास उसे एक घायल कछुआ मिला। कछुए ने कहा, चतुर भाई, मैं नदी पार नहीं कर पा रहा हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चतुर ने बिना सोचे समझे कहा, जरूर। उसने पास के पेड़ों से कुछ बड़ी पत्तियां इकट्ठी कीं और उन्हें जोड़कर एक छोटी नाव बनाई। कछुआ उस नाव में बैठकर सुरक्षित नदी पार कर गया। कछुआ चतुर का आभारी हुआ और कहा, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस मुझे पुकारना। नदी पार करने के बाद चतुर को एक गहरे और डरावने जंगल से गुजरना पड़ा। वहां उसने देखा कि एक छोटा हिरण एक जाल में फंसा हुआ था। चतुर समझ गया कि यह किसी शिकारी का जाल है। हिरण ने रोते हुए कहा, चतुर भाई, कृपया मेरी मदद करो। अगर मैं यहां से नहीं निकला तो शिकारी मुझे मार देगा। चतुर ने अपनी चोंच से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी मेहनत के बाद उसने हिरण को आजाद कर दिया। हिरण ने चतुर से वादा किया, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद चतुर उस रहस्यमयी झील तक पहुंच गया। झील का पानी एकदम साफ था और उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। झील के बीचों बीच एक पेड़ पर सोने की चिड़िया बैठी थीं। उसकी चमक इतनी तेज थी कि चतुर कुछ पल के लिए उसकी ओर देख भी नहीं पाया। चतुर ने चिड़िया से कहा, हे सोने की चिड़िया, हमारे जंगल को तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सोने की चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूंगी जब तुम मेरी 3 परीक्षाएं पास करोगे। चिड़िया ने कहा, पहली परीक्षा है धैर्य की। तुम्हें इस झील के किनारे बैठकर तब तक इंतजार करना होगा जब तक यह जल पूरी तरह से शांत न हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें इसे शांत करने के लिए किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं करनी है। चतुर झील के किनारे बैठ गया। झील का पानी बार बार हवा के कारण हिल रहा था। चतुर ने धैर्य रखा और बिना किसी जल्दबाजी के बस इंतजार करता रहा। धीरे धीरे झील का पानी शांत हो गया। चिड़िया ने कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। चिड़िया ने कहा, अब दूसरी परीक्षा है सहयोग की। इस झील में एक बड़ी मछली फंसी हुई है। तुम्हें अपने दोस्तों की मदद से उसे आजाद करना होगा। चतुर ने तुरंत अपने घायल कछुए और हिरण दोस्त को बुलाया। कछुआ झील में गया और जाल को काटने में मदद की, जबकि हिरण ने अपनी फुर्ती से जाल को खींचकर मछली को आजाद किया। चिड़िया ने कहा, तुमने यह परीक्षा भी पास कर ली। चिड़िया ने कहा, तीसरी और अंतिम परीक्षा यह है कि तुम अपने सपनों और इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचो। इस झील में एक रहस्यमयी फल है जो अमृता देता है। क्या तुम इसे खाने का लोभ छोड़ सकते हो? चतुर ने झील में देखा। वहां एक चमकता हुआ फल तैर रहा था। चतुर ने कहा, मुझे अमृता की जरूरत नहीं है। मुझे तो बस अपने जंगल को खुशहाल बनाना है। ये सुनकर चिड़िया बहुत प्रभावित हुई। सोने की चिड़िया चतुर के साथ जंगल में आ गई। उसने जहां जहां उड़ान भरी वहां हरियाली और खुशहाली फैल गई। जंगल के सभी जानवर चतुर की प्रशंसा करने लगे। चतुर ने सबको सिखाया कि धैर्य, सहयोग और स्वार्थ को त्याग कर ही हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। नैतिक शिक्षा, धैर्य हर कठिनाई का हल निकालता है। सहयोग से बड़े काम आसान हो जाते हैं। स्वार्थ छोड़कर दूसरों के भले के बारे में सोचने से असली खुशी मिलती है। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।